हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा जी। पीटी उषा जी, ये कौन है? ये इंडियन एथलीट हैं। इन्होंने जो 1984 का ओलंपिक हुआ था उसमें ये सेकंड के 1/100 पार्ट से ये ओलंपिक जो मेडल है वो जीतने से रह गई थी। और इन्होंने चार जो एशियन गेम्स है उन्होंने चार मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 7 इतने सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। तो इनको अभी ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनाया गया है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1927 में। 1927 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय ओलंपिक संघ का? ये न्यू दिल्ली में है। और जो पीटर पीटी उषा जी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ द ट्रैक फील्ड। क्वीन ऑफ द ट्रैक फील्ड याद रखना है, क्वीन ऑफ द ट्रैक फील्ड बोलते हैं। और इनको अभी राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया है। पीटी उषा जी को याद रखना है। ओके। और जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लुसेनी में है, लुसेनी स्विट्जरलैंड में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। जो कॉप 15 है, जो कॉप 15 जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था, ये किस देश में हुआ? ये कहाँ पर हुआ है? ये कनाडा में हुआ है। किसमें हुआ? कनाडा में हुआ है। ये जैव विविधता पे हुआ है। लेकिन जो यूएन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, जो हर साल होता है, वो कहाँ पर हुआ है? वो कॉप 27। ये कॉप 27 कहाँ पर हुआ है? ये मिस्र की राजधानी मिस्र में हुआ है, सरमल शेख में। मिस्र में सरमल शेख में कॉप 27 हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। याद रखना है आपको, जो हिमाचल प्रदेश है इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये कांग्रेस से बने हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी से ये बने हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश ने अभी एक योजना चालू की थी, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना, इसमें क्या था कि जो महिलाएं हैं वो राज्य की बसों में अगर चलती हैं तो उनको किराए में 50% की छूट मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो जिसने जो नई शिक्षा नीति है वो सबसे पहले लागू की थी। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। एक जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें एक अमेरिकन पत्रकार थे ग्रांट बहेल। इनका शायद हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो ये पूछे जाएंगे किस कंट्री से थे ग्रांट बहेल? तो ग्रांट बहेल किस कंट्री से थे? ये यूएसए से थे, यूएसए से थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। जो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच में। ये कौन सा है? 8वां है। और जो 7वां था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो गोवा में आयोजित हुआ था 2000 नेक्स्ट टाइम हुआ था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये शुरू कब से हुए? 2015 से शुरू हुए। ये इसका 8वां संस्करण है। और 7वां जो गोवा में आयोजित हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? जो टीबी भारत का, हमारे देश का एक लक्ष्य है कि टीबी को हमको 2025 तक खत्म करना है देश से। टीबी को 2025 तक खत्म करना है। तो इसके लिए जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? मेघालय राज्य को मिला है। मेघालय राज्य को मिला है। मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा जी हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। और सीएम कौन है मेघालय के? कॉनराड संगमा जी हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो कौन सा बैक्टीरिया है ये? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी से क्या होता है? हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ओके, याद रखना है आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है ना? जो भारत कजाकिस्तान जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम है काजिंद। काजिंद ये मेघालय में आयोजित हुआ है। ओके, लेकिन ये गरुण शक्ति किस किस के बीच होता है? ये गरुण शक्ति है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ये सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। धर्मागार्जन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में हमारे जो मिनिस्टर है, इस्पात मिनिस्टर है, इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इन्होंने क्या किया है? एक ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका नाम पूछा है क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कल्याणी फेरिस्टा। कल्याणी फेरिस्टा।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो जो नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर बनता है, जोस बटलर को पुरुषों के लिए मिला है, लेकिन महिलाओं के लिए आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान के प्लेयर को मिल रहा है, सिदरा अमीन को मिला है, सिदरा अमीन को, पाकिस्तानी प्लेयर सिदरा अमीन को मिला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो देखिए, ईरान है जो, उसमें भी हिजाब को लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां महिलाओं के साथ बहुत ही ब्रुटल व्यवहार किया गया, बहुत ही खराब व्यवहार किया गया, महिलाओं के जो अधिकारों का हनन किया गया, तो इसीलिए ईरान को जिससे संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से अलग कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो ये तंदूर लाल चना है, वो कहाँ पर मिलता है? तेलंगाना में मिलता है, तेलंगाना में मिलता है, इसीलिए इसको जीआई टैग तेलंगाना को मिला हुआ है। वैसे तेलंगाना के जीआई टैग 2021 में किसको मिला है? निर्मल पेंटिंग को भी, तेलंगाना की निर्मल पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। लगातार दूसरी बार किस टीम ने इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? जो इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग है, इसका ये चौथा संस्करण था। ये किसने जीता है? हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीता है। किसको हरा के? मुंबई लायन आर्मी को, मुंबई लायन आर्मी को हरा के हैदराबाद स्ट्राइकर ने, ये चौथा संस्करण है, ये लगातार दूसरी बार जीता है इसका खिताब। ओके, याद रखना है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून किसने पारित किया है? ये किसने पारित किया है? देखिए, धूम्रपान में सबसे पहले प्रतिबंध किस देश ने लगाया था? तो वो भूटान ने लगाया था, है ना, पूर्णतः प्रतिबंधित है वहां पर। लेकिन जो तंबाकू कानून बनाया है, ये न्यूजीलैंड ने बनाया है, न्यूजीलैंड ने बनाया है। ये इन्होंने युवाओं को तंबाकू लेने से बिल्कुल मतलब प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे आगे चल के यहाँ पे जो तंबाकू टोबैको लेने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये 15 अगस्त 2023 का लक्ष्य है, तब तक कितने बनाए जाएंगे? 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाए जाएंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे? पांचवा संस्करण है, वो कहाँ पर होगा? ये भोपाल में आयोजित होगा। ओके, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित होंगे? ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में आयोजित होंगे। ओके, यूनिवर्सिटी से यूपी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स। इराक को पीछे छोड़कर दिसंबर 2022 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? देखिए, इराक को पीछे छोड़कर पहले इराक सबसे ज्यादा तेल आपूर्तिकर्ता पहले नंबर पे था। अभी कौन बन गया है? रसिया बन गया है, रसिया बन गया है। आपको याद रखना है, रसिया बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। बिस्लरी कंपनी को किस कंपनी ने खरीदा? देख, बिस्लरी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की, इसकी बिस्लरी जो डिस्टिल वाटर है, इसकी कंपनी है बिस्लरी। तो इसको किसने खरीद लिया है? टाटा, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। ये जो बिस्लरी कंपनी के मालिक हैं रमेश चौहान, जो रमेश चौहान जी, इनकी बेटी है जयंती चौहान, इन्होंने इसको कंपनी को चलाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसीलिए इन्होंने इसको, रमेश चौहान जी ने इसको बेच दिया है। ये 7,000 करोड़ की डील हुई है टाटा ग्रुप से। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो 2022 पर आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? ये गोवा में होगा, गोवा में हुआ है 2022 का आयोजन, याद रखना है, गोवा में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो हुआ है वो गरुण शक्ति हुआ है, गरुण शक्ति, याद रखना है आपको, गरुण शक्ति। और जो इंद्र है, इंद्र इंद्र का इससे करते हैं हम, रसिया से करते हैं अकेला जो इंद्र है। और हरिमो शक्ति कहाँ से करते हैं? मलेशिया से करते हैं। और जो प्रबल दोस्तिक है वो हम कजाकिस्तान से करते हैं, जिसको काजिंद भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम कि चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है? तो ये राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ये केसी चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के सीएम भी हैं। इनकी पार्टी को तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम क्या कर दिया? भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव आयोग की स्थापना वैसे कब हुई है? 1950 में हुई है। हमारे अभी वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। ओके, चुनाव आयोग, चुनाव जो आयुक्त है, इसके जो संविधान में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये 324 आर्टिकल में संविधान में इसका उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। इसने 5 गोल्ड और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। जो तीरंदाजी एशिया एशिया कप है, जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये शारजहां यूएई में आयोजित हुआ है, शारजहां यूएई में आयोजित हुआ है। और भारत में वैसे जो
बहुत ही ज्यादा जो अच्छे तीरंदाज है इंडिया में वो कौन है, जैसे दीपिका कुमारी, अतानु दास है। और जो अभी इन्होंने जीता है उनमें से है प्रगति, आदित्य गोस्वामी चंद या प्रियांश, अभिषेक वर्मा, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार है, ये कौन देता है, ये इंडियन मेटल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट देता है, इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट देता है। ये स्वस्ति सिंह को मिला है, ये इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है। याद रखना है कि स्वस्ति सिंह कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है स्वस्ति सिंह, इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी जी बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी जी बने हैं। इनने किसको रिप्लेस किया, वीके त्रिपाठी जी को रिप्लेस करके अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये संतोष कुमार यादव जी को किया गया है, संतोष कुमार यादव जी को किया गया है। नहाई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके कौन बने हैं अध्यक्ष, संतोष कुमार यादव जी बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। तो किस भारतीय संस्थान ने, तो आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता प्राप्त करी है, आईआईटी कानपुर ने, याद रखना है आईआईटी कानपुर ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सितुनी रावुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये सितुनी रावुका है ना, वो फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने, फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा। देखिए फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ उसको जीता किसने, अर्जेंटीना ने, किसको, फ्रांस को हरा के। लेकिन जो इसकी रैंकिंग हुई उसमें शीर्ष पे जो टीम रही है वो कौन सी रही है, वो ब्राजील रही है। कौन रही है, ब्राजील रही है। सेकंड पे अर्जेंटीना रही है और थर्ड पे फ्रांस रहा है। आपको याद रखना है, फर्स्ट ब्राजील, सेकंड अर्जेंटीना और थर्ड पे फ्रांस रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में हाल ही में जो आईपीएल है उसके सबसे इतिहास के कौन सा आईपीएल का संस्करण है, 16वां, इसमें सबसे ज्यादा सबसे इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये जो इंग्लैंड के सैम करन है, सैम करन, वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इनको किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है, बद्री नारायण जी को मिला है। किसको मिला है, बद्री नारायण जी को मिला है। लेकिन इंग्लिश भाषा के लिए दोस्तों किसको मिला है, ये मिला है अनुराधा रॉय जी को। इंग्लिश के लिए किसको मिला है, अनुराधा रॉय जी को। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो ये 1954 से शुरू हुए, 1954 से शुरू हुए हैं और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो वो भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित हैं, उसमें दिए जाते हैं, और इंग्लिश में और राजस्थानी लैंग्वेज में इसको और दिया जाता है। इससे ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि किस क्रिकेट टीम ने T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। तो ये किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। और इसको ज्यादातर जहां तक मुझे याद है सारे जो भी वर्ल्ड कप हुई इंडिया ने ही जीते हैं। बांग्लादेश किसको हरा के जीता है, बांग्लादेश को, किसको हरा के जीता है, इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश को हरा के जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो ये पेटा क्या है, ये जो जानवरों के संरक्षण के लिए, जानवरों की देखभाल के लिए एक संस्था है, प्राइवेट एनजीओ काइंड ऑफ है। तो इसने जो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है, ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना है, इंडियन एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को चुना है। पेटा क्या है, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, है ना, इसको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। तो ये आपको बताया अभी मैंने कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है। ओके, अर्जेंटीना ने कितनी बार ये वर्ल्ड कप खिताब जीता है, वर्ल्ड कप का ये तीसरी बार जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है। किसने जीती है, ये सरगम कौशल ने जीती है। सरगम कौशल कहाँ से बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन की जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है, मेघना अहलावत जी बनी है, मेघना अहलावत जी बनी है। ओके, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लुसेने स्विट्जरलैंड में है, लुसेने स्विट्जरलैंड में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है,
फेडरल रिजर्व बैंक में भारतीय मूल की कौन महिला प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो महिला प्रथम उपाध्यक्ष बनी है वो सुष्मिता शुक्ला जी बनी है, सुष्मिता शुक्ला जी बनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और भी दिसंबर में कुछ इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, सॉइल डे, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, और 22 दिसंबर को जो हमारे मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन डे मनाते हैं, जो रामानुज हैं उनके जन्मदिन है, इस पे मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? विजय हजारे ट्रॉफी है वो वनडे ट्रॉफी होती है, क्रिकेट के लिए होती है। इसको सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हरा के। किसने जीता है? सौराष्ट्र को जीता है महाराष्ट्र को हरा के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो किसको दिया है? ये नमामि गंगे को दिया है, नमामि गंगे। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में स्टार्ट हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो गोवा के सीएम भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं हमारे मनोहर पर्रिकर जी, इनके नाम पे गोवा के मोपा इंटरनेशनल का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो दिव्यांग विभाग स्थापित किया है ये महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? एकनाथ शिंदे जी है, और जो राज्यपाल है वो जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, इनका नाम क्या है? डीना बोलुआर्टे। डीना बोलुआर्टे। और आपको याद दिला दूं कि जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनको भी आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है उनका? जॉर्जिया मेलोनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी को शामिल किया जाना था, तो इसमें ये 5वीं है। 4 शामिल हो चुकी हैं, 5वें इसका परीक्षण चल रहा है, परीक्षण हो चुका है, ये शामिल हुई है अभी, मतलब प्रोसेस में है, ये शामिल हो गई है स्कॉर्पियन सीट की। इसका नाम क्या है? आईएनएस बागीर। आईएनएस बागीर। बाकी जो 4 शामिल हो चुकी हैं उसमें आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज है, ओके, और आईएनएस बेला, ये शामिल हो चुकी है। और ये 5वीं हुई है आईएनएस बागीर, और 6वीं होनी है वो आईएनएस बागसीर। ओके, आईएनएस बागसीर जो होनी है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत की अध्यक्षता कब से हुई? 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई भारत की अध्यक्षता G20 की। ठीक है, ये G20 का कौन सा सम्मेलन है? 18वां सम्मेलन है। 17वां कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। और ये जो क्या बोलते हैं, ये किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर में आयोजित की गई है। ओके, G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी है। G20 की शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। किस देश के टेबल टेनिस ने डेविस कप 2000 किस किस देश के टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये टेनिस का बहुत ही ज्यादा, जैसे फीफा का जो फुटबॉल के लिए फीफा होता है, ऐसे ही टेनिस के लिए डेविस कप होता है। ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा के कनाडा ने जीता है। किसने जीता है? कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है, वैसे जो टेनिस से रिलेटेड और भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे मियामी ओपन, इटालियन ओपन, लेवर कप भी होता है जो टेनिस के लिए, जो टीम यूरोप खेलती है, और बाकी जो भी वर्ल्ड की टीम, एक वर्ल्ड की टीम एक टीम यूरोप लेवर कप खेलती है ना। और डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कि पुरुषों के जो फुटबॉल के विश्व कप खेल में एक्चुअली में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो ये कौन बनी है? स्टेफनी फ्रापार्ट। ये इन्होंने क्या किया ना, जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वालीफायर, पुरुषों के क्वालीफायर मैच चल रहे थे, उसमें इन्होंने मैच रेफरी की भूमिका निभाई है। तो ऐसी ये पहली महिला है जो पुरुषों के वर्ल्ड कप में इन्होंने महिला रेफरी की भूमिका निभाई है, इसलिए आपको याद रखना है स्टेफनी फ्रापार्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है जो निक्षय मित्र एक पहल, इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर निक्षय, मतलब निक्षय, क्षय रोग होता है जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए इसे निक्षय, इसको खत्म करना है।
तो किसको बनाया गया है? 2025 तक हमको खत्म करना है टीबी। भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये दीपा मलिक को बनाया गया है। दीपा मलिक कौन है? हमारी पैरा ओलंपियन है, पैरा एथलीट ओलंपियन है। उन्होंने 2016 के जो पैरा समर ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुए थे, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये शॉर्ट पुट जो गोला होता है, वो गोला फेंक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये उत्तर प्रदेश राज्य की कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। लक्ष्मी सिंह ये नोएडा की महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। आपको याद रखना है, कहा कि नोएडा की महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। बीडब्ल्यूएफ फीमेल पैरा बैडमिंटन जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर है, वो मनीषा रामदास को मिला है। ओके, मनीषा रामदास को मिला है। जिसे पुरुषों में अगर बोले जो बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का 2022 का अवार्ड मिला है, तो विक्टर एक्सेल्सन को मिला है, विक्टर एक्सेल्सन को मिला है। और ये जो हमारे इंडिया की भी मनीषा रामदास को ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। और जो वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वर्ल्ड कहाँ पर है? मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में है। ओके, कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। कितनी हिमालयन औषधियों को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आईयूसीएन जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए इंटरनेशनल यूनियन है ये आईयूसीएन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में इसकी स्थापना हुई है। 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये ग्लैंडे स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंडे स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया ने आईयूसीएन में कब इंडिया कब आईयूसीएन में शामिल हुआ? वो 1969 में शामिल हुआ। आईयूसीएन क्या करता है कि ये प्रजातियों की स्पीसीज की एक रेड लिस्ट जारी करता है, जो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होती जा रही है, संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, उनके लिए एक लिस्ट जारी करता है। उसे क्या कहते हैं? रेड लिस्ट कहते हैं। ऐसी 7 कैटेगरी की लिस्ट जारी करता है। और इसको तो कितनी हिमालयन औषधियों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 3 हिमालयन औषधियों को शामिल किया गया है। कुछ एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कुछ एक वल्नरेबल है, एक डेंजर्ड पोजीशन में है। ओके, 3 को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो है, ये पहला पार्ट है इसका, दिसंबर के मंथ का। सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी, और इससे 90% मैं कह सकती हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।